आज तक आपने किसी भारत के राजा का, भारत के किसी योद्धा की कहानी अपने जीवन में पढ़ा है? कोई गजनबी तो कोई तुगलक वंश तो कोई मोहम्मद, यही पढ़े होंगे, हैं? यही पढ़े हैं ना? इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए इसमें ला कर के घुसम मिलावट कर दिया गया है। इसीलिए तो अपने शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। हिंदू केवल हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है कि हम हिंदू हैं, हम फलाना जाति के हैं, हम ये हैं वो हैं। भाई हिंदू होने के लिए अपने शास्त्रों को तो जानो। आप नहीं पढ़ोगे, आपको नहीं पता है कि आपके शास्त्रों को बदलने के लिए एक फौज तैयार हो रही है। आप क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो ना। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो दूसरा व्यक्ति आकर मिलावट करेगा। जब तक आप जगोगे तब तक इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कुछ दिन के बाद इसमें, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत से ऐसे त्यौहार और बहुत से ऐसे क्रियाएं हैं जो पहले नहीं होती थी परंतु अब हो या होती हैं। पहले लोग साईं बाबा को नहीं जानते थे। साईं बाबा को कितने साल से लोग पूछते हैं, बताइए? जब से अमर अकबर एंथोनी फिल्म आई तब से लोग पूछते हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद तो नहीं पूछते थे ना। फिर तो मुश्किल से 70 साल में इतिहास बदल गया। 50 साल में अंदर इतिहास बदल गया। बताइए कितना बड़ी बात है। तो मिलावट करना तो अब सांख्य दर्शन आज का थोड़ी आया है, ये भी सृष्टि की आदि में आया था। तो इसमें भी लोगों ने मिलावट कर दिया है। आप खुद पढ़ करके देख रहे हो ना। इसमें हम आपको गीता में कुछ और सिद्धांत बताए थे, योग दर्शन में सिद्धांत अलग बताए थे, परंतु क्या वो उन सिद्धांतों को पालन कर रहा है? ये बताइए, नहीं कर रहा है ना। जब ये कर नहीं रहा है तो फिर वो सिद्धांत गलत है ना फिर ये। अब धन्य भाग तो ये है कि आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि इसमें मिलावट किया गया है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो सांख्य दर्शन पढ़ते हैं वो सब सारे बातों को मान लेते हैं और वो बेचारे अपने जीवन में उलझे हुए रहते हैं। सांख्य दर्शन तो पढ़ लिया, उनको कुछ क्लियरिटी होती नहीं क्योंकि सिद्धांत तो उल्टा सीधा पढ़ के आते हैं कि सांख्य में ये भी कहा गया है, सांख्य में वो भी कहा गया है। तो वही सिद्धांत को मानते हैं। फिर वो मुक्ति के मार्ग की तरफ नहीं जा पाते हैं। जिनका सिद्धांत क्लियर नहीं होता है वही व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं इसको मानूं, उससे बढ़िया मूर्ति को पूज लो, झंझट खत्म करो। तो व्यक्ति जाता है किसी देवी देवता को मान करके उसको अपना लेता है और उसकी पूजा करने लगता है। इसीलिए हमारे देश का पतन अब तक हो रहा है और होता चला आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति तभी मुक्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि ज्ञान सही नहीं मिल रहा। ठीक है, बोलिए। देखिए, नहीं, हम लोग कट्टर नहीं होंगे। हम लोग कट्टर नहीं होंगे क्योंकि आप ये बताओ, क्या आप लोग गीता पढ़े हो या फिर योग दर्शन पढ़े हो तो कट्टरता आपके अंदर आई है? नहीं आई है। तो बात ये हो जाती है कि आप मार्केट में जाते हो तो सब्जी दो तरह की होती है, एक बहुत अच्छी वाली होती है और एक बहुत सड़ेली होती है। तो कौन सी सब्जी को चूज करते हो आप? अच्छी वाली को। आप अवॉइड कर देते हो ना, उसको कुछ बोलते हो ना कहते हो, आप डायरेक्ट अच्छी वाले सब्जी के पास जाते हो जहाँ पे ताज़ी रहती है, वही खरीदते हो। उसी तरह से आप तो जो आध्यात्म में अपने धर्म के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति जो सबसे मूल्यवान है उसको आप अपना रहे हो, तो इसमें कट्टरता की बात ही नहीं है।
ठीक है ना। हाँ, और है भी तो उसमें गलत क्या है। और इसमें देखिए ये जो सांख्य है ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। ये तो अब तो बताएं आपको, एक बात बताएं, बहुत नई बात बता रहा हूँ आपको कि मुसलमान, ठीक है, मुसलमान जो सबसे ऊंचे तबके का मुसलमान है वह जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको मानना शुरू कर दिया है। वह सांख्य के मत को मानना शुरू कर दिए हैं, सब त्रैतवाद को मानना शुरू कर दे, वेदों के सिद्धांत को जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ना उसको मानना शुरू कर दिए हैं। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा, एक मौलाना है जो अपनी प्रार्थना जो है नमाज पढ़ करके नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ करके उसका अर्थ सहित पूजा करता है। वो सुबह शाम तीनों टाइम संध्या करता है। वो कलमा नहीं पढ़ता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ेगा वही जानेगा। एक मुसलमान लड़की है, सुनिएगा, एक मुसलमान लड़की है जिसको पूरा गीता याद है। प्रधानमंत्री के सामने वो पूरा गीता सुनाई भी थी, मोदी जी के सामने। ठीक है, मुसलमान हमसे ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। जब डिबेट होता है न्यूज़ चैनलों में देखिएगा तो मुसलमान वेदों की किताबें लेकर के बैठे रहते हैं सब, और कहते हैं कि देखो तुम्हारे वेद में ये लिखा हुआ है, बताओ। और जो हिंदू बैठा रहता है उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि वेद क्या होता है। बताएं, वो अज्ञानता में कट्टर हुए, परंतु वो अब आपके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। वो लोग जाकिर नायक को जानते हैं, नाम सुना होगा आप लोग। जाकिर नायक जो है लोगों को अटैक जो करता था वह वेदों को लेकर के बैठता था और कहता था कि देखो तुम्हारी सबसे बड़ा ग्रंथ वेद है। ठीक है, उसको बैन कर दिया गया भारत में। ठीक है, और वो वेदों की किताब लेकर के बैठता था और हिंदुओं का धर्मांतरण करवाता था, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं भाई, आप नहीं पढ़ रहे हो। इसीलिए तो हमने ये चीज़ शुरू किया है। हिंदू के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हिंदुओं के बच्चे तो वही माइकल जैक्सन, तो डांस इंडिया डांस, तो अपना नौकरी पेशा पढ़ाई, बस इसी में व्यस्त हैं। और फिर वो जब विदेश वाले जब पढ़ लेते हैं तो फिर ये लोग पढ़ने के लिए दौड़ते हैं। हाँ, बल्कि ईसाई बहुत आ रहे हैं, इसके प्रति ईसाई जो है अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये जो हमने शुरुआत किया है इसीलिए किया है कि कम से कम 100 में से 1000 में से 100 लोग तो पढ़ेंगे। 100 लोगों तक तो ज्ञान बताया जाए। ये चीज़ अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा बताओ? हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे तो पढ़ेगा कौन? जानेगा कौन? मुक्त कौन होगा? अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परंपरा के लिए, परंपरा के तहत अपनाना है। नहीं भैया, इसमें तो अपना स्वार्थ निहित है ना, इसमें तो अपने को मुक्त होना है, किसी दूसरे से मतलब भी नहीं है कि नहीं? इसमें तो मतलब पूरे परिवार का भला नहीं होने वाला है कि हम पढ़ेंगे तो पूरे परिवार का भला होगा, ऐसा नहीं है। इसमें तो जो ज्ञान लेता है उसी को मुक्ति मिलती है। तो इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता है कि अमेरिका में गीता अनिवार्य कर दिया गया। अब वहाँ पे जर्मनी में वेदों के स्कूल हैं जहाँ पे वेद पढ़ाया जाता है, जहाँ पे दर्शन पढ़ाया जाता है, परंतु हम लोग तो न स्कूल में पढ़े हैं न यहाँ पढ़े हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी लोग सोचते हैं ना कि ये सांख्य को मतलब क्या मिलेगा इसमें। हमें एक लोग जुड़े थे अभी कुछ दिन पहले, तो वो इसलिए इसमें से निकल गए, बोले कि इसमें क्या सिखाया जाता है, कुछ कराया तो नहीं जाता है इसमें। तो मैंने कहा कि सांख्य ज्ञान का विषय है, ये तो आपको मुक्ति के मार्ग की तरफ लेके जाएगा।
तो वो फिर इसमें से निकल गई। उनको चाहिए था कि कुछ हाथ पैर हिलाया जाए, कुछ मूर्ख बनाने वाला काम किया जाए। यदि आप लोगों को मूर्ख बनाओ तो लोग आपके यहाँ भीड़ लगाएंगे। सही बात कह रहे हैं। आपके साथ मैं धोखा करूं, आपके जीवन को बर्बाद करूं, तो मेरे साथ चरण दबाने वाले, मेरे साथ घूमने वाले बहुत संख्या भीड़ हो जाएगी। आपका भविष्य बताने लग जाऊं अभी तो बहुत संख्या आ जाएगी। पर्चा बनाने लग जाऊं तो और लोग आ जाएंगे। उल्टा सीधा बात करने लग जाऊं कि नमक में पान लगा के खाना, रातों रात लखपति हो जाओगे। फिर देखना कितनी भीड़ आती है फिर। ये ज्ञान की बात समझने वाले बहुत कम है लोग। और भारत इसीलिए टिका हुआ है कि ज्ञान के बदौलत। अब ये बताइए कि ये जो अब ज्ञान आप अपने बच्चों को देंगे तो वो भी, उसको भी समझने में बहुत समय लगेगा। और आजकल अध्यात्म की बात यही लोग समझते हैं कि पूजा पाठ मंदिर, बस यही अध्यात्म है। कथा, बस इसी को लोग जानते हैं कि बस यही भारत का पूरा संस्कृति अध्यात्म है। अरे एक बार घुस कर तो सांख्य में आओ, घुसो तो पता चल जाएगा। योग दर्शन पढ़ो तो पता चल जाएगा, है कि नहीं। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो आप, कितना सरल है, कितना आसान है। ठीक है ना। तो अगला जो सूत्र है, अब समय भी शायद हो गया, 10 बज गया, तो आप लोग